हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर पैथोलॉजी की एक ब्यूटीफुल सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल और सिस्टमिक पैथोलॉजी कवर करेंगे। तो हम लोग जनरल पैथोलॉजी से शुरू करने वाले हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे वो होगा सेलुलर अडेप्टेशंस। तो आइए जानते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस क्या होते हैं। सेलुलर अडेप्टेशंस डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग। Cellular adaptations are reversible structural and functional changes in response to physiological or pathological stress, during which new but altered steady states are achieved by cells to survive and continue to function। देखिए गाइस, क्या होता है जब फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड मान लीजिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो क्या होता है गाइज, जब किसी सेल पे एक्सटर्नल स्ट्रेस लगता है, अब स्ट्रेस क्या होता है वो आगे बताएंगे। एक्सटर्नल स्ट्रेस लगता है तो सेल क्या करती है, अपने नॉर्मल फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस लेके आती है। सेल की स्ट्रक्चर चेंज होती है, उसमें कुछ फंक्शनल चेंजेस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं उस अपने फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। उन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस को ही सेलुलर अडेप्टेशंस कहते हैं। अब जानते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। दे आर प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज दैट अलाउ सेल्स टू सर्वाइव अंडर अल्टर्ड कंडीशन। देखिए, ये हमने पहले ही कहा था कि जब कोई सेल है उस पर एक्सटर्नल स्ट्रेस लगता है तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए और अपने अंदर कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस लेके आती हैं। तो वो ऐसा कर क्यों रही है, अपने नॉर्मल फंक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ही तो उनमें चेंजेस हो रहे हैं ना। तो ये एक प्रकार के प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज होते हैं। जो सेलुलर अडेप्टेशंस हैं वो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज होते हैं सेल के, जो सेल को स्ट्रेस आने के दौरान और सर्वाइव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेल को मतलब डेथ होने से बचाते हैं, उसका नेक्रोसिस होने से बचाते हैं सेल का, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज होते हैं सेलुलर अडेप्टेशंस, ठीक। दूसरा, मोस्ट सेलुलर अडेप्टेशंस आर रिवर्सिबल इफ द स्टिमुलस इज रिमूव्ड। देखिए क्या होता है गाइज कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेस जिसके कारण और सेल खुद के अंदर मॉडिफिकेशंस कर रही हैं, अगर उस एक्सटर्नल स्ट्रेस को, उस स्टिमुलस को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो सेलुलर अडेप्टेशंस होते हैं ना गाइज वो रिवर्सिबल होते हैं, वापस सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक लिमिट तक ही होता है। अगर स्टिमुलस या स्ट्रेस ज़्यादा लंबा हो गया, टू लॉन्ग और सीवियर हो गया, तो फिर सेल डेथ हो सकती है। अब थोड़ा स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? फैक्टर्स विच लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए, कोई भी वो फैक्टर जिसके रेस्पॉन्स में या जिसके कारण सेल खुद के अंदर मॉडिफिकेशंस करती हैं, चेंजेस होते हैं सेल के अंदर, उन सभी फैक्टर्स को स्ट्रेस कहते हैं कंबाइनली। दो प्रकार का होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ऐसे समझिए कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेंस्ट्रुएशन, इन सभी कंडीशंस में और सेल खुद को अडॉप्ट करती है या सेल के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सभी नेचुरल फिनोमिना है, तो इन सभी को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैथोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है ना गाइज, वो होता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल कंडीशंस को पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर और बॉडी के नेचुरल फिनोमिना के अलावा कोई एक्टिविटी हो रही है, उन सभी को पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कहेंगे। जैसे बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोडक्शन हो गया है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है टिश्यूज़ को, या डिक्रीज न्यूट्रिशन सप्लाई, माल न्यूट्रिशन हो गया है बॉडी के अंदर, तो ये सभी एबनॉर्मल कंडीशंस है। जनरली ये कंडीशन ऑब्जर्व नहीं होती है, इसलिए इन सभी को पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये सभी वो कंबाइन एक्सटर्नल स्टिमुलाई या स्ट्रेस हैं जिनके लिए सेल खुद के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस करती हैं अपना नॉर्मल फंक्शन कंटिन्यू करने के लिए। तो ये था सेलुलर अडेप्टेशंस के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था गाइस। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।